नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पटना से जयनगर के बीच देश की दूसरी नमो भारत रैपिड ट्रेन समेत 4 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए, सिंधु जल समझौता रोका, अटारी एकीकृत सीमा चौकी तत्काल प्रभाव से बंद की और प्रदेश का अधिकतर हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में। पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे मधुबनी के झंझारपुर के बिदेश्वर स्थान से देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 13,480 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सरकार की पूरी भागीदारी के साथ प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मधुबनी से बिहार और देश के लोगों को कई सौगात देंगे। पंचायती राज दिवस के अवसर पर वे जहां पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए कई पहल का लोकार्पण करेंगे, वहीं पंचायत क्षेत्रों में नवाचार के लिए मुखिया सरपंच को पुरस्कार प्रदान करेंगे। मिथिला क्षेत्र की महत्ता के मद्देनजर इन पुरस्कारों पर मधुबनी पेंटिंग की छाप भी देखने को मिलेगी। वहीं श्री मोदी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2 लाख स्वयं सहायता समूहों के बीच 930 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित करेंगे। बिजली क्षेत्र में बिहार को मदद देते हुए इसके लिए 6200 करोड़ रुपए की राशि से कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री रसोई गैस की सहज उपलब्धता को लेकर गोपालगंज के हथुआ में 340 करोड़ रुपए की लागत से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के तहत ग्रामीण लाभार्थियों के लिए पीएम आवास योजना के तहत 15 लाख स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे और 10 लाख को सहायता राशि की किस्त जारी करेंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 1.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस अवसर पर गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों के शोक में पूरा कार्यक्रम सादगी पूर्वक संपन्न होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, झंझारपुर, मधुबनी। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री मधुबनी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे तथा 3 रेल लाइनों और 2 रेल पुलों का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जयनगर से पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल तथा सहरसा से मुंबई के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह देश में दूसरी नमो भारत होगी, जबकि अमृत भारत की यह तीसरी सेवा होगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि नमो भारत ट्रेन के सभी कोच वातानुकूलित होंगे और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं। नमो भारत रैपिड रेल है वो पूरी तरह से एसी सेवा है। ट्रेन में सारे डब्बे जो हैं वह अनरिजर्व क्लास के हैं। इसके जो डोर है वो ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं। सीटों की क्वालिटी काफी अच्छी रखी गई है और आप कह सकते हैं कि यह अनरिजर्व क्लास का वंदे भारत जैसी सारी फैसिलिटीज है। इसके सेफ्टी फीचर्स काफी इनहेंस किए गए हैं। पैसेंजर एमिनिटीज के हिसाब से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। तो इन सब बातों के चलते नमो भारत रैपिड रेल जो है वह इंटरसिटी ट्रेवल को एक नया अनुभव प्रदान करने के लिए है। वहीं कार्यक्रम के दौरान 2 पैसेंजर ट्रेन का भी संचालन किया जाएगा। साथ ही सुपौल से पिपरा, हसनपुर बिठान और खगड़िया से अलौली रेल लाइन का भी उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं के शुरू होने से संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जयनगर। कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मधुबनी में विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान करेंगे। इसके तहत वे समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर ग्राम पंचायत को सम्मानित करेंगे। इस पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस को तलाशी अभियान तेज करने और अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल से सटे सीमा क्षेत्र में विशेष चौकसी बरती जा रही है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। कल शाम प्रधानमंत्री के आवास पर सुरक्षा को लेकर हुई मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सभी सुरक्षा बलों को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और तत्काल प्रभाव से अटारी एकीकृत सीमा चौकी बंद कर दी गई है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाताओं को बताया कि सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें पहले से जारी वीजा रद्द माने जाएंगे। इस वीजा के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा से। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सलाहकारों को 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से वापस बुला लेगा। श्री मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के उच्चायोगों में ये पद रद्द माने जाएंगे। उच्चायोगों से सलाहकारों के 5 सहयोगी कर्मचारियों को भी हटाया जाएगा। विदेश सचिव ने कहा कि 1 मई तक उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से कम करके 30 की जाएगी। श्री मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति को मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ब्यौरा दिया गया। इस हमले के सीमा पार से संपर्क के बारे में भी बताया गया। केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार बैठक शाम 6 बजे संसद भवन परिसर में होगी। उम्मीद है इस बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों को आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली घायलों को 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश का अधिकतर हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार औसत अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और गोपालगंज जिले में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, बक्सर, रोहतास, पटना और गया समेत राज्य के उत्तर, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में गर्म दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है एवं राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सीतामढ़ी जिले में उष्णलहर चलने की संभावना है तथा राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण भाग के जिले में उष्ण एवं शुष्क दिवस रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया है।
अब विद्यालयों में पूर्वाह्न 11:45 तक ही शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। यह आदेश सभी प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी प्रभावी होंगे। नई व्यवस्था आज से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों की आज पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित इस बैठक में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी समेत वाम दलों के नेता शामिल होंगे। धन शोधन मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत 33 आरोपियों के खिलाफ पटना स्थित PMLA की विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है। अदालत अब ED के आरोप पत्र के आधार पर इन सभी के खिलाफ सुनवाई करेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए कड़े फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक दिया है, पाकिस्तान पर जल प्रहार की तैयारी, सिंधु जल समझौता स्थगित। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत का जवाब, अटारी वाघा बॉर्डर बंद, पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। प्रभात खबर ने लिखा है, पीएम आज झंझारपुर से देश को 13,480 करोड़ की देंगे सौगात, बिहार में हाई अलर्ट। दैनिक जागरण ने भारतीय वायुसेना के एरोबेटिक एयर शो की खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सूर्य किरण का रोमांच, पटना में हॉक 132 विमानों ने दिखाए शानदार करतब। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी खबर है, बीपीएससी 70वीं मेंस पर रोक से सुप्रीम इनकार, कल होगी परीक्षा। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पटना से जयनगर के बीच देश की दूसरी नमो भारत रैपिड ट्रेन समेत 4 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए, सिंधु जल समझौता रोका, अटारी एकीकृत सीमा चौकी तत्काल प्रभाव से बंद की और प्रदेश का अधिकतर हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में। पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।